Please subscribe my channel for more informative videos. So let's begin. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 जो है सीन बोर्ड की, उसकी मैथ्स में हम 2.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो इसका मैं भी आपको ये पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इन नीचे जो आपको नोटेशन दी हुई है, इनको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने ये सवाल पहले से उतार लिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। मैं इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा कि छोटे छोटे सवाल हैं ये, लेकिन बस इसमें आपको याद रखने हैं कुछ चीज़ें ना। तो अगर आपने वो जहन में बिठा ली अपने, तो ये सवाल ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ठीक है, तो ठीक है, मैं ये रख देता हूँ बुक, और ये जो मैंने पहले से सवाल ये लिख लिए थे, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, पहला सवाल हमारा है 7 क्यूब इज इक्वल टू 243। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्व 1। ठीक है, क्वेश्चन को आपने दोबारा लिखना है, 7 क्यूब 243। अब आप इसमें देखें कि इसमें आपको 7 के ऊपर पावर क्यूब नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बेस है, 7 जो है वो बेस है, उस पर पावर क्यूब है, और इजिकल टू के बाद जो है रिज़ल्ट इसका बता रहे हैं कि 243 है। वैसे भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 पे आप 7 का पावर क्यूब अगर निकालेंगे तो वो इतना ही निकलेगा। लेकिन अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखें। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में सबसे पहले तो आपने लॉग लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लॉग लिख लें, LOG लॉग। उसके बाद जो ये जो बेस है ना, ये जो बेस है 7, उसको आपने छोटा सा यहाँ लिखना है नीचे। ठीक है, बेस लिखने के बाद अब आपने क्या करना है कि जो इजिकल टू के बाहर वैल्यू लिखी हुई है, उसको आपने इजिकल टू से पहले ले आना है। यानी कि 243 को आपने इजिकल टू से पहले ले आना है, फिर यहाँ इजिकल टू लगाना है, और ये जो पावर है ना, इसको आपने थोड़ा बड़ा करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, यानी इसको आपने फुल स्ट्रांगली लिख देना। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो गया, यानी कि जवाब आपका आ गया जो वो पूछ रहे थे कि आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बस ध्यान ही रखना है कि लॉग आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, लॉग लिखने के बाद जो बेस है उसको छोटा सा लिख देना है, यानी कि पावर टाइप लिख देना है छोटा। ठीक है, और ये जो इजिकल टू के बाहर है, इसको इजिकल टू से पहले ले आना है, और जो इसकी पावर है उसको आपने इजिकल टू के बाद लिख देना है, लेकिन बड़ा करके। तो ये हो गई लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि सॉल्व आपका पहला वाला सवाल हो गया। अब इसी तरह देखें, आप दूसरे को देखते हैं, सॉल्व 2। ठीक है, तो दूसरा सवाल आपका है 3 की पावर है -4 और 1/81 है। अब हमने यूजुअली, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, पहले आपने लॉग लिखना है। लॉग लिखने के बाद आपने क्या करना है कि जो इसकी जो बेस है उसको आपने छोटा सा लिख देना है। ठीक है, और ये जो 1/81 है, इसको आपने इजिकल टू से पहले ले आना है, और इजिकल टू के बाद ये जो पावर है ना -4, ये आपने लेके चले आनी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, सॉल्व 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन आपका है, 10 आपको दिया हुआ है बेस, पावर आपको दी हुई है -क्यूब, और आगे आपको 0.001, ये इजिकल टू के बाद यानी कि रिज़ल्ट दे दिया। अब आपने क्या करना है, पहले आपने लॉग लिखना है। लॉग लिखने के बाद जो ये बेस है, इसको आपने छोटा सा लिखना है, और बेस के बाद अपनी जो इजिकल टू के बाद जो वैल्यू है उसको आपने पहले लिखना है बड़ा, जैसे कि लिखी हुई है, और इजिकल टू लगाने के बाद ये जो पावर है इसको आपने थोड़ा बड़ा करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सॉल्व 4। 4 में देखें, आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्यूब रूट और 8 स्क्वायर इजिकल टू 4। ठीक है, अभी आपको रूट में दे दिया है, तो सबसे पहले आपने ये रूट ख़त्म करना होगा। तो रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 स्क्वायर और होल ब्रैकेट बना के 1/3 लिख देना है। ठीक है, अब ये पावर आ गई इसकी। ठीक है, बाकी ये 4 आपने ऐसे लिखना है।
अब आपने जब लॉग लिखना है तो ये जो होल पावर आई है इसको आपने लॉग से पहले लिखना होगा, यानी कि 1/3 को पहले लिखना होगा, फिर आपने लॉग लिखना है। लॉग लिखने के बाद आपने क्या करना है, तो बेस जो है उसको हल्का सा यहाँ पे छोटा सा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये 4 लिखना है, इजिकल टू लगाना है, और ये जो पावर है ना इसकी, इसको यहाँ पे आपने बड़ा करके लिख देना है, ठीक है। तो 1/3 होल पावर थी, होल पावर आपको यहाँ पर आ गई, पहले लिख देंगे, ठीक है। फिर लॉग 8, ये बेस जो थी उसको थोड़ा सा 8 इनकी छोटा बना देंगे, और ये जो स्क्वायर था इसकी पावर उसको बाहर ले जाएंगे और ये पहले ले आएंगे, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसकी पावर यहाँ पे देखें, ये 2 पॉइंट यानी कि अगर मैं पावर से पावर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 2 हो जाएगा, यानी 8 की पावर बन जाएगी 2/3, ठीक है। यानी 2 1 2 हो गया, 3 आ गया, बाकी यहाँ पे 4 आ गया। तो जब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे पहले, ठीक है। लॉग लिखा हमने, फिर लॉग लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि जो ये जो 8 है इसको छोटा सा यहाँ लिख दें, ठीक है। और 4 को आप पहले ले आएँ, इजिकल टू लिखें, और ये जो पावर है उसको आपने 2/3 यहाँ पे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये दोनों जवाब आपके ठीक होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझना हो, तो फिर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट कर दीजिएगा। बाकी फिर नेक्स्ट सवाल में इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।